हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल मेडिको प्राइम एजुकेशन। आज के वीडियो में हम लोग बात करेंगे होमोलोगस और एनालोगस ऑर्गन के बारे में, ठीक है। और एक बेहतरीन तरीका बताऊंगा, सारा एग्जांपल याद हो जाएगा, बस एक वर्ड से, एक सेंटेंस में बताऊंगा, उससे सारा एग्जांपल याद हो जाएगा, ठीक है। जितना भी एनसीईआरटी का एग्जांपल है जो एग्जाम में आते हैं, और ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर इवोल्यूशन पढ़ रहे हो तो ये टॉपिक छोड़ के मत जाना, ठीक है। इसका एग्जाम्पल छोड़ के मत जाना। 99% चांस है कि इस टॉपिक से क्वेश्चन आता है, ठीक है। तो ये जो टॉपिक है हम लोग पढ़ते कहाँ हैं? जब इवोल्यूशन पढ़ते तो इवोल्यूशन में एक टॉपिक आता है इविडेंसेस, इविडेंस कि इवोल्यूशन में क्या क्या इविडेंस है, ठीक है। तो एक इविडेंस आता है फ्रॉम द कंपैरेटिव एनाटॉमी एंड मॉर्फोलॉजी को कंपेयर करने के लिए, ठीक है। उसके बेसिस पे दो ऑर्गन डिफाइन किया गया, होमोलोगस ऑर्गन और एनालोगस ऑर्गन, ठीक है। होमोलोगस के ऑर्गन को स्टडी को क्या बोलते हैं? होमोलॉजी। और एनालोगस ऑर्गन के स्टडी को क्या बोलते हैं? एनालॉजी, ठीक है। तो सबसे पहले बात करते हैं होमोलोगस ऑर्गन्स कहते किसको है। होमोलोगस ऑर्गन्स होते हैं जिसके पास डिफरेंट फंक्शन, वो फंक्शन अलग अलग होगा, ठीक है। स्ट्रक्चर सिमिलर होगा और ओरिजिन सिमिलर होगा, ठीक है। तो देखो अब इसमें क्या है, एनालोगस में सिमिलर फंक्शन, देखो सिमिलर फंक्शन होना चाहिए, डिफरेंट स्ट्रक्चर होना चाहिए एंड डिफरेंट ओरिजिन होना चाहिए, ठीक है। कैसे? देखो अब देखो, मान लो इसमें मैं बोल रहा हूं कि सिमिलर स्ट्रक्चर होगा, तो बहुत सारा ऑर्गेनिज्म है, ये ऑर्गेनिज्म, ये ऑर्गेनिज्म, ये ऑर्गेनिज्म, ये ऑर्गेनिज्म, ये ऑर्गेनिज्म, ठीक है, ये ऑर्गेनिज्म, ठीक है। अब ये ऑर्गेनिज्म क्या आता है कि ये एक कॉमन पॉइंट से ओरिजिनेट हुआ है, ठीक है। इस कॉमन पॉइंट से ओरिजिनेट हुआ है, ठीक है, कॉमन जगह से ओरिजिनेट हुआ है ये, ठीक है। ये अलग अलग ऑर्गेनिज्म जो है ये एक कॉमन पॉइंट से ओरिजिनेट हो रहा है। तो देखो एक पॉइंट है, उससे बहुत सारा ऑर्गेनिज्म, ठीक है, और उसका इवोल्यूशन हो रहा है। तो इस टाइप को इवोल्यूशन को क्या बोलते हैं? डाइवर्जेंट, ठीक है। एक पॉइंट से किस तरह से डाइवर्ज हो रहा है, एक पॉइंट से तरह से डाइवर्ज हो रहा है, तो इसको बोल देते हैं डाइवर्जेंट इवोल्यूशन। डाइवर्जेंट इवोल्यूशन है तो एक कॉमन ओरिजिन है, कॉमन ओरिजिन है। कॉमन ओरिजिन करने के लिए अलग अलग फंक्शन डिफाइन हो गया, ठीक है। अगर जिसका अलग अलग फंक्शन डिफाइन हो गया, अलग अलग फंक्शन डिफाइन हो गया, ओरिजिन सिमिलर है, सेम स्ट्रक्चर्स है, ठीक है, ओरिजिन सिमिलर है, सेम स्ट्रक्चर है, अलग अलग फंक्शन डिफाइंड हो गया, अलग अलग फंक्शन डिफाइंड हो गया, तो इसको क्या बोलते हैं? होमोलोगस सीरीज। आई बात समझ में? एनालोगस ऑर्गन के लिए क्या हो गया? सिमिलर फंक्शन है, ठीक है, इसका फंक्शन सिमिलर होगा, ठीक है। सिमिलर फंक्शन वाला जो होगा वो एक तरफ आके इवोल्यूशन में इस तरह से आ गया एक पॉइंट पे, ठीक है, कन्वर्ज हो रहा है इवोल्यूशन के समय, ठीक है। जिसका स्ट्रक्चर अलग है, इसका स्ट्रक्चर अलग है, देखो सबका स्ट्रक्चर अलग है, ओरिजिन अलग है, इसका कुछ और ओरिजिन है, इसका कुछ और है, इसका कुछ और, इसका कुछ और, सबका ओरिजिन अलग है, लेकिन सब एक पॉइंट पर आके कन्वर्ज हो रहे हैं, सब एक पॉइंट पे आके कन्वर्ज हो रहे हैं, सब एक लोकेलिटी में आके कन्वर्ज हो रहे हैं, ठीक है। तो क्या बोल सकते हैं? कन्वर्जेंट इवोल्यूशन होता है, ठीक है। अब इस तरह का इवोल्यूशन ट्रू इवोल्यूशन नहीं माना जाता, ठीक है, क्योंकि ये अलग अलग कॉमन स्ट्रक्चर को डिनोट नहीं करता, इंडिकेट नहीं करता ये कॉमन स्ट्रक्चर का, सबका अलग अलग स्ट्रक्चर, लेकिन जिसका स्ट्रक्चर कॉमन है, ठीक है, इसका स्ट्रक्चर कॉमन है तो ये इधर रेडिएट करेगा, इधर रेडिएट करेगा, ठीक है, इस तरह से, तो उसका इंडिकेट्स कॉमन एंसेस्ट्री, सो इट इज अ ट्रू इवोल्यूशन, ठीक है। अब देखो, अब एग्जांपल क्या याद रहेगा, कैसे याद रखेंगे एग्जांपल? मैंने ये पॉइंट लिखा हूं, ये दो पॉइंट, यही एक ब्रह्मास्त्र है, ठीक है, जिससे हम लोग एग्जांपल को याद कर सकते हैं। आई बात समझ में? इफ वी कंपेयर बिटवीन वर्टिब्रेट्स विथ वर्टिब्रेट्स, कभी भी अगर वर्टिब्रेट्स के साथ वर्टिब्रेट्स को कंपेयर करेंगे तो हमेशा क्या होगा? होमोलॉजी, मतलब होमोलोगस ऑर्गन होगा। और कभी भी इनवर्टिब्रेट्स विथ वर्टिब्रेट्स के साथ कंपेयर करेंगे तो क्या होगा? एनालॉजी, ठीक है। अब जितना भी एग्जांपल है ना उस पर फिट करके देखो, कभी प्लांट वाले एग्जांपल को हटा के, ठीक है, प्लांट वाला एक ही दो एग्जांपल है, उसको याद रख सकते हैं, ठीक है। चलो कैसे याद रखेंगे मैं बताऊंगा। तो इफ यू कंपेयर इनवर्टिब्रेट्स विद वर्टिब्रेट्स तो एनालॉजी हो जाएगा। तो हम लोग देखते हैं कि इसका एग्जांपल देख लेते हैं, ठीक है। इसका एग्जांपल की बात करें तो ये सारा एग्जांपल मैंने लिखा है, ठीक है। अब देखो मैंने क्या बोला था, अगर किसी भी इनवर्टिब्रेट्स को इनवर्टिब्रेट्स के साथ कंपेयर करेंगे या वर्टिब्रेट्स को वर्टिब्रेट्स के साथ कंपेयर करेंगे तो हमेशा होमोलोगस ऑर्गन होगा, और इनवर्टिब्रेट्स को वर्टिब्रेट्स के साथ कंपेयर करेंगे तो वो हमेशा क्या होगा? एनालोगस होगा, ठीक है। चलो अब देखते हैं, कंपेयर करके देखो, याद करने की जरूरत ही नहीं, एक एग्जांपल ही रखना है, ठीक है। तुम्हें बस एग्जांपल ऑप्शन दिए होते हैं ना यार क्वेश्चन में, ठीक है। देखो लिम्स ऑफ द बैट, वेल्स, चीता एंड ह्यूमन, ये सारा क्या है?
ये सारा क्या है, वर्टिब्रेट्स। सारा वर्टिब्रेट्स से समझ लो कौन होगा, क्या होगा, होमोलोगस। ठीक है, अब देखो थॉर्न्स ऑफ बोंगिनवेलिया एंड टेंड्रिल ऑफ कुकुरबिटा। अब इसमें तुम्हें याद करना पड़ेगा। तुम्हें पता है मॉर्फोलॉजी में पढ़ते हो मॉडिफिकेशन ऑफ एक्सिलरी बर्ड। ये एक्सिलरी बर्ड का दोनों मॉडिफिकेशन है। तो दोनों किससे अराइज हुआ है, एक्सिलरी बर्ड से अराइज हुआ है। कौन कौन सा, एक थॉर्न्स ऑफ बोंगिनवेलिया बन गया, एक टेंड्रिल्स बन गया, एक थॉर्न बन गया, एक टेंड्रिल्स बन गया। ठीक है, तो एक पॉइंट से अराइज हुआ है ना, इस पॉइंट से मतलब क्या, एक्सिलरी बर्ड से अराइज हुआ है ना, इसीलिए इसको बोलते हैं होमोलोगस का ओरिजिन। मतलब ये किस तरह से डाइवर्जेंट इवोल्यूशन शो करता है। ठीक है, वर्टिब्रेट्स, हार्ट और ब्रेन। ठीक है, वर्टिब्रेट को कंपेयर करते हैं वर्टिब्रेट से ही, को वर्टिब्रेट को ही कंपेयर करते हैं वर्टिब्रेट से। ठीक है, हार्ट और ब्रेन, हार्ट वर्टिब्रेट का हार्ट हो या ब्रेन हो, जितना वर्टिब्रेट होता है सबका एक कॉमन ओरिजिन होता है, इसलिए इसको बोलते हैं होमोलोगस। टेस्टिस इन मेल्स एंड ओवरीज इन, अब देखो दोनों मैमल्स है, दोनों मैमल्स क्या, दोनों वर्टिब्रेट्स है। दोनों वर्टिब्रेट्स हो गए तो टेस्टिस इन मेल्स एंड ओवरीज इन फीमेल आर द एग्जांपल ऑफ होमोलोगस ऑर्गन। बन रहा है ना। मॉलिक्यूलर होमोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट है। मॉलिक्यूलर होमोलॉजी क्या होता है, याद ही कर लो, एमएच। ठीक है, और हाँ एक चीज और, जो होमोलोगस ऑर्गन होता है, ठीक है, उसमें कौन सा इवोल्यूशन शो होता है, देखो याद रखो एचडी से, एचडी। होमोलोगस ऑर्गन जो होता है वो डाइवर्जेंट इवोल्यूशन शो करता है। ठीक है, और एसी से याद रखो कि एनालोगस ऑर्गन कन्वर्जेंट इवोल्यूशन शो करता है। मतलब तुम क्या कह सकते हो कि कन्वर्जेंट अलग अलग, अब तुमको ये भी याद रखने की जरूरत नहीं है, जस्ट कन्वर्ज कर रहा होगा। ठीक है, अलग अलग पॉइंट से। तो कन्वर्ज, जब कन्वर्ज कर रहा होगा तो अलग अलग स्ट्रक्चर होगा। ठीक है, अलग अलग स्ट्रक्चर होगा लेकिन फंक्शन सिमिलर हो रहा होगा। ठीक है, ऑरिजिन अलग अलग है। ठीक है, तो इस तरह से कंक्लूड कर सकते हैं ना। इसी तरह से डाइवर्जेंट इवोल्यूशन है, तो इस तरह से, ठीक है, डाइवर्जेंट इवोल्यूशन इसे क्या कह सकते हैं कि ऑरिजिन कॉमन है, ऑरिजिन कॉमन है। ठीक है, स्ट्रक्चर सिमिलर है लेकिन आगे जाके अलग अलग फंक्शन कर रहा है। आई बात समझ में, आई बात समझ में। तो ये चीज है यहाँ पे। चलो अब एग्जांपल देखो, माउथ पार्ट ऑफ द इंसेक्ट। अब जब इनवर्टिब्रेट्स को इनवर्टिब्रेट्स के साथ कंपेयर कर रहे हैं तो क्या बोलेंगे यहाँ पे, होमोलोगस ऑर्गन। ठीक है, अब चलते हैं एनालोगस में। विंग्स ऑफ द बटरफ्लाई एंड बर्ड्स। बर्ड्स क्या है, वर्टिब्रेट्स है, और बटरफ्लाई क्या है, इनवर्टिब्रेट्स है। तो बटरफ्लाई इनवर्टिब्रेट्स, बर्ड्स वर्टिब्रेट्स, दोनों को इनवर्टिब्रेट्स वर्टिब्रेट्स को कंपेयर कर रहे हैं तो क्या होगा, एनालोगस। ठीक है, आई ऑफ द ऑक्टोपस एंड मैमल्स। मैमल्स, ऑक्टोपस इनवर्टिब्रेट्स एंड मैमल्स इज द वर्टिब्रेट्स, तो दोनों को कंपेयर कर रहे हैं तो एनालोगस ऑर्गन। ठीक है, अब तुम ही देखो ना, ये आई ऑफ द ऑक्टोपस है और ये मैमल्स का आई है, ये दोनों एक तरह का इवोल्यूशन कर रहा है। ठीक है, दोनों का सेम एनालोगस ऑर्गन है, तो ये किस तरह का इवोल्यूशन शो कर रहा है, कन्वर्जेंट इवोल्यूशन। फ्लिपर ऑफ द पेंगुइन्स एंड डॉल्फिन्स। ठीक है, पेंगुइन्स और डॉल्फिन्स, पेंगुइन्स क्या है और डॉल्फिन्स। ठीक है, और स्वीट पोटैटो इज द रूट मॉडिफिकेशन एंड पोटैटो इज द स्टेम मॉडिफिकेशन। ठीक है, रूट मॉडिफिकेशन कौन होता है, स्वीट पोटैटो। बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल है ये वाला, इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, और वेरी इंपॉर्टेंट, ये चीज है इसका एग्जांपल। तो ये सब एग्जांपल इंपॉर्टेंट है और मैंने याद करने का तरीका भी बता दिया हूँ। ठीक है, और जब ये तरीका बहुत आसान है, इससे आसान तरीका कुछ भी नहीं हो सकता। भले तुम मेमोनिक्स बना लो, वो तो बहुत ही बेकार है इस केस में। ठीक है, वैसे बहुत सारा मेमोनिक्स में मेरे चैनल पे अपलोड है, तो जाके देख सकते हो किसी भी टॉपिक में तुम्हें डाउट होता है तो। ठीक है, तो आशा करता है आपको वीडियो अच्छा लगा होगा एंड इंटरेस्टिंग होगा ये टॉपिक। ठीक है, थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।